हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 24 अप्रैल यहाँ पे बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी हमें देखने में मिलने वाली है। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेशन रहेगा। साथ ही साथ आज हमने देखा है बैंक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज था, तो एक साइडवेज मोमेंटम के बाद डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मोमेंटम दिखा दे। तो डिटेल में देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरह मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल के ऊपर किस लॉजिक के साथ हम यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं, और यहाँ पे बेसिकली कौन से लेवल के ऊपर एक बड़ा यहाँ पे ट्रेड हमें मिलने का चांस है, लाइक 0 to 0 अगर मिल सकता है, तो उसके पीछे वहाँ पे क्या सेटअप होना ज़रूरी होगा। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट हम बेसिकली डिस्कस जो हमने किया था बैंक निफ्टी में कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों केस में हमें थोड़ा शुरू में थोड़ा हमें सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रिएक्शन जोन के आसपास है। बस हमें ये इंपॉर्टेंट देखना था कि मार्केट कल यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो आज वो नहीं करेगा, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ सकता है, और उसी का फायदा उठाया हमने यहाँ पे रफली समवेयर लाइक इस जोन के आसपास कहीं तो हमने सेलिंग के लिए देखा एंड पुटो में एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। पूरा दिन मैंने कहीं पे भी आपको बाइंग के हिसाब से एक भी यहाँ पे व्यू नहीं रखा, कंप्लीटली मैंने व्यू साइडवेज टू यहाँ पे नेगेटिव ही रखा था। ठीक है। अब बात करते थे कि फिन निफ्टी के बारे में भी मैंने कहा था कि 12 के बाद लाइक 12 बजे के बाद बेसिकली अगर 21,400 को ब्रेक करेगा तो सी देख सकते हैं, या फिर उस वक्त जो लो लगाया रहेगा मार्केट ने पूरा दिन का जो लो रहेगा उसको ब्रेक करने के बाद हम पुट के हिसाब से देख सकते हैं। तो 21,320 का ये बेसिकली लो क्रिएट किया था एंड 21,350 का पुट मैं ऑब्जर्व कर रहा था। फ्रॉम 26 इट जम टू 66 रुपीज़ विद इन अ मिनट। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पाइक देखने मिला, मोर देन 100% ROI उस पर्टिकुलर कैंडल ने हमें जनरेट करके दिया। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया रहेगा उसका बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पे उसका कंफर्मेशन दिया था। जो लोग टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने आपको अलर्ट भी दे दिया था कि जो सेटअप रिक्वायर्ड था 0 to 0 क्रिएट करने के लिए वो बन चुका है फिन निफ्टी में। तो हम डेफिनेटली वहाँ पे एक ट्रेड आप देख सकते हो ऑन सी लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से कल कहाँ जाएगा या फिर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले डिस्कस करेंगे ये पर्टिकुलर चार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी का फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं आपको दो सिनेरियोज दिखाने हैं ऑन द सेम पर्टिकुलर चीज जो भी मार्केट में हो रही है उसी का एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पे है। ठीक है। तो ये चार्ट आपका रफली फेब के आसपास का है। टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर रखा है, लेकिन आप जब खुद यहाँ पे जाके चेक करोगे, ठीक है, वेरीफाई करोगे, तब आप यहाँ पे 15 मिनट्स का या फिर उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम देख सकते हो। अभी यहाँ पे काफ़ी कैंडल छोटे दिखेंगे, इसलिए मैंने इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे करंटली इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। अब ये सिनेरियो ऑलमोस्ट जो करंट हमारा मार्केट जहाँ पे खड़ा है वो सिनेरियो से मिलता जुलता है। क्यों? देखिए यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन खुला था, फिर मार्केट गिरा, एक रिजेक्शन आया, फिर मार्केट थोड़ा सा गिरा, अब यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग आई थी, फिर आज आप बोल सकते हैं आज का दिन है, मार्केट गैप अप खुला, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेड करते हैं समथिंग लाइक ये क्लोज हो चुका है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली मार्केट ने डायरेक्टली क्रॉस नहीं किया, मार्केट ने पहले स्विंग ब्रेक किया, मतलब जो रेंज बनाया था यहाँ पे उस रेंज को ब्रेक करते हुए मार्केट पहले नीचे गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट आने के बाद इसने पूरा जाके गैप फिल किया। तो ये एक सिनेरियो फर्स्ट ये हो गया। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी से आप डिफरेंशिएट मत कीजिए, बस आप देखिए कि चार्ट्स। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सेम गैप डाउन खुला था, मार्केट गिरा, फिर ऊपर आया। ठीक है। फिर यहाँ पे भी कंप्लीटली साइडवेज चला गया एंड गैप अप खुलते हुए डायरेक्टली इसने मोमेंटम करके ये गैप फिलअप कर दिया। तो दो हमने सिनेरियोज देखे। एक सिनेरियो में मार्केट पहले नीचे आता है, राइट, एंड एक सिनेरियो में मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप फिल करने जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में गैप अप खुलता है, रेंज ब्रेक करता है ऑन द हायर साइड एंड यहाँ पे मार्केट गैप फिल कर देगा। दूसरा रेंज क्रिएट किया था, डाउन साइड ब्रेक करता है, फिर थोड़ा मोमेंटम किया, ऐसा कुछ मोमेंटम किया ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का फॉल हुआ है। उसके बाद रिकवरी करते हुए मार्केट ऊपर आया, क्लोज हुआ एंड फिर कुछ उसके नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ पे जाके जो गैप क्रिएट किया था वो फिलअप कर दिया। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखिए रेंज तो क्रिएट किया, फर्स्ट बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे एक कंप्लीटली साइडवेज रेंज में क्लोज किया, राइट। तो डेफिनेटली ये तो पॉसिबल नहीं कल मार्केट इसी तरह से इस तरह ट्रेड करे, पॉसिबल है लेकिन चांसेस कम है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके बीच में ट्रेड करेंगे तो बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पे हम पैसे लूज करेंगे। एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करे तो इस तरह से अपर साइड मोमेंटम आ सकता है, या फिर ब्रेकडाउन करे तो एक फॉल पहले दिखाएगा, फिर उसके बाद अगर उसको ऊपर आना है तो वो आ सकता है। ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पे व्यू रहेंगे, बस हमें देखना है कि मार्केट ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन। तो कल का ओपनिंग हमेशा यहाँ से लाइक आज नॉर्मली ओपनिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो कल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट
होगा ओपनिंग मार्केट कहा करता है, एंड अगर वो फ्लैट करता है तो काफ़ी इजीली ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन करेगा तो उस केस में हमें थोड़ा वेट एंड वॉच के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, वो किस तरह से, देखिए फर्स्ट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर हल्का फुल्का भी गैप अप खुलता है एंड 48,800 या फिर 100 को क्रॉस करता है, उस केस में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम मिल सकता है जो 48,300 लेवल के आसपास बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। क्योंकि 2 दिन से मार्केट ऊपर खुल रहा है लेकिन डाउन साइड आ रहा है, तो कल अगर फ्लैट खुलता है फिर हल्का हल्का गैप अप भी खुलता है और एक बाइंग मोमेंटम आता है, चांसेस वेरी लेस कि वो फिर से नीचे आ जाएगा। चांसेस ये रहेगा कि मार्केट इसी तरह से मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए 48,300 एंड 48,500 को हमें एक मार्केट मोमेंटम करते हुए दिख जाए। ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट व्यू फॉर द बैंक निफ्टी। अगर लेट्स से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो उस केस में हम सेलिंग देखेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव मार्केट में ये सिर्फ एक हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट है क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। राइट, रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? ये वाला जो पर्टिकुलर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला है, ये वाला जोन हमारा रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। तो उस केस में मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो आप स्मॉल टारगेट रख सकते हो 47,700 एंड उसके बाद मार्केट में भी अगर अच्छा फॉल करता है तो 47,500 हम सेकंड टारगेट के हिसाब से देखेंगे। लेकिन प्लानिंग आपको 47,700 के हिसाब से ही करनी। क्यों? देखिए यहाँ से मार्केट ने स्विंग यूटर्न मारा था, यहाँ से शार्प फॉल हुआ था, फिर यहाँ पे भी मार्केट ने एक गैप डाउन खोला था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है ये बेसिकली। तो उसके बेसिस पे अगर मार्केट नीचे भी आता है तो 47,700 के आसपास ही आपको यहाँ पे प्लान करना है कि वहां तक मार्केट गिर सकता है। उसके बाद और गिरेगा तो वो बेसिकली एड ऑन प्रॉफिट है या फिर वहां से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस चार्ट्स में देखा कि इस तरह से मार्केट जैसे बैंक निफ्टी नीचे जो गिरता है रेंज ब्रेक करता है लेकिन फाइनली क्लोजिंग वो अपर साइड जाके देता है क्योंकि ट्रेंड वहां पे पॉजिटिव था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको प्रीवियस चार्ट्स में मिलेंगे। मैं बस सर्च कर रहा था तो मुझे फेब के आसपास पास में मिला तो मैंने दिखा दिया। अगर काफ़ी दूर रहता था तो सिंपली मैं आपको डेट्स बोल देता था ताकि आप खुद जाके चेक करो। लेकिन मैंने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि कल डायरेक्टली आप उसको फॉलो करो। कल पहले आप जाके वहाँ पे देखिए एक्चुअल वो चार्ट्स किस तरह है एंड किस तरह मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो कल अगर वैसे ही आपको होते हुए दिखेगा तो आपको ट्रेड लेने में काफ़ी कॉन्फिडेंस वहाँ पे आएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे लेट से अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, जैसे मैंने कहा उस केस में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गैप अप भी खुलता है, इन केस गैप डाउन भी खुलता है, दोनों केस में वेट एंड वॉच है। वहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि 15 मिनट्स के ऊपर मार्केट किस तरह का प्राइस बनाता है। अगर हायर हाई या फिर लोअर लो बनाता है उसी के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, उसके पहले। लेकिन लेट से गैप डाउन खुलता है फिर इस तरह से ऊपर जाके नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा तो ये हो गया प्राइस ऑन दी हायर साइड। या फिर गैप डाउन खुला, मार्केट गिरा, रिट्रेस किया, फिर से नीचे गिर गया तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा सेलिंग साइड। तो गैप अप हो गैप डाउन हो उस केस में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है और उसी को देख के ही आपको ट्रेड डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाएगी, उस केस में ट्रेड हमें काफ़ी ईजिली मिल जाना चाहिए। आपका ऑलमोस्ट सेम लॉजिक अप्लाई होगा निफ्टी के ऊपर भी, क्योंकि निफ्टी भी यहाँ पे अच्छा खासा रेंज में खड़ा है। तो निफ्टी के पास देखिए निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ भी दिखाया शुरू से एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे होल्ड किया है तो अगर फ्लैट खुलता है या फिर इस जोन के आसपास कहीं भी खुलता है तो ये 500 जो है इस लेवल को टच करने जरूर जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका गैप फिलिंग के जोन के आसपास है। फिर मे बी मार्केट यहाँ पे अपर साइड कंटिन्यू भी करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आज कुछ वियर्ड देखने मिला, रफली मेरे ख्याल से -20% हमारा इंडिया विक्स गिर चुका है। तो उसके ऊपर एज ऑप्शन बायर आपको ध्यान देना है कि कल अगर आपको दिखता है कि प्रीमियम मूव नहीं हो रहे तो आपको रिपीट ट्रेड नहीं लेने। ठीक है, क्योंकि अगर विक्स गिर जाएगा तो प्रीमियम में फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा, प्रीमियम जल्दी डीके होंगे। नॉर्मली इवेंट आ रहा है, विक्स इंक्रीज होना चाहिए, राइट, बट कुछ अलग ही यहाँ पे देखने मिल रहा है मार्केट में। फॉर लास्ट 1 मंथ आप बोल सकते हो कहीं मार्केट 1 रुपये का 10 रुपये 100 रुपीज़, लाइक जो 1 रुपये का 10 रुपये जाना चाहिए वो 100 रुपये का ऑप्शन तक, और 100 रुपये तक ऑप्शन आपका स्पाइक कर रहा है। ये फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप में हो गया, ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस में वो चीज़ें हो रही है। फिर अभी ये नया कुछ चीज़ आ गया कि जहाँ पे इवेंट आता है नॉर्मली विक्स बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे अपना विक्स हमें गिरते हुए दिखाए। डेफिनेटली इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, वो हमें आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन हर लाइक इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, ऐसा मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि मार्केट इवेंट के पास खड़ा है, यहाँ पे इस तरह से अच्छा खासा विक्स गिर चुका है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको स्पेशली ध्यान देना है क्योंकि कल एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, प्रीमियम काफ़ी जल्दी ज़्यादा डीके हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर लॉजिक वीडियो आपको समझ आ रहा है तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।